सो नाउ इन्फीबीम लिमिटेड आप देखिए 16 रुपए 90 पैसे का भाव देखने को मिला। एंड ये स्टॉक जिस तरीके से भागा अभी एकदम से फॉल कर गया, एकदम से फॉल कर गया। एंड निवेशक अब काफी ज्यादा टेंस में आ चुके हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या हो रहा है इस स्टॉक के अंदर? क्या यहाँ पर फंडामेंटल बेसिस पर कुछ कमी देखने को मिल रही है या फिर टेक्निकल बेसिस पर मार्केट प्ले करने की कोशिश कर रहा है? तो अभी सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये ओवरसोल्ड जोन में या फिर ओवरबाउट जोन में था जिसकी वजह से कोई गिरावट आई। तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। आरएसआई का जो लेवल है वो 37.04 का देखने को मिल रहा है। एंड इसका मतलब ये है कि आप एक न्यूट्रल जोन में हैं, आप कोई ओवरबाउट जोन से यहाँ पर ना टूटे नहीं है, यानी कि खबर कुछ और है। एंड वो 100% आपके सामने ये है, जो कि 10 रुपए पर आपका राइट इशू जो आया है ना, जिसका रिकॉर्ड डेट आपका 26 जून रखी गई है। भाई 70 करोड़ शेयर्स, नए शेयर्स जारी करे जा रहे हैं 10 रुपए के भाव पर। स्टॉक का भाव था 20 रुपए जब ये राइट इशू का अनाउंस किया गया, 20 या 21 के आसपास का था। वहां से आप देखेंगे तो ये स्टॉक है उन्हीं लोस पर आ चुका है जहां से इसने चलना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत अंतर है। अब ये 10 रुपए पर शेयर, मेरे सामने ना साउथ इंडियन बैंक का यहां पर आपके सामने राइट इशू आया था। स्टॉक 37 पर था, राइट इशू आया था 22 रुपए के भाव पर। ये स्टॉक धीरे 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 ना 37 से 22 रुपए तक गया। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सिनेरियोज कुछ मार्केट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि राइट इशू का भाव बहुत ज्यादा नीचे होना, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर आना अभी स्टॉक के लिए खराब है। अब जो राइट इशू में सब्सक्राइब कर देते हैं उनका क्या होता है कि एवरेज बन जाता है। बट यहां पर होता क्या है कि जो सब्सक्राइब नहीं करता है उसके लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक में आती है गिरावट। अगर कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर यहां पर राइट इशू आ रहा है तो यहां पर आपके सामने गिरावट आती है। तो उसने ना तो सब्सक्राइब किया और उससे एवरेज भी उसका प्राइस नहीं हुआ, एंड ऊपर से यहां पर ना लॉसेज झेलने पड़े। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, आप पूछोगे कि राइट इशू से क्या प्रॉब्लम है? इक्विटी यहां पर ना डाइल्यूट होती है, दिल नहीं है, डाइल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्विटी जो है वो डाइल्यूट होती है, यानी कि अर्निंग पर शेयर पहले जितना बटा हुआ था अब और बटेगा 70 करोड़ शेयर्स के वजह से, नए शेयर्स की वजह से। एंड फिर ये स्टॉक ना महंगे लगने लगते हैं, एंड महंगे लगने लगते हैं तो उनमें आती है गिरावट। अब कभी कभार क्या होता है कि राइट इशू तक भी प्राइस चला जाता है, बहुत सारे सिनेरियोज में देखा गया। बट क्या यहां पर जाएगा, ये देखने वाली बात है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा चंक यहां पर ना आपके सामने राइट इशू के जरिए लाया जा रहा हो, तो ऐसा नहीं है। बट एक ना स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम भी चल रही है एक लंबे टाइम से। तो राइट इशू तो एक प्रॉब्लम है ही है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर लेकर आए थे, तो ये एक प्रॉब्लम तो है ही है। बट ये स्टॉक जो टूटा है ना, कवर करना ना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अब आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया में आ चुके हैं, यहां से आप सुधर गए तो सुधर गए। अदरवाइज अगर ये टूटा तो ये समझिएगा कि राइट इशू का प्राइस तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये 14 रुपए का प्राइस यहाँ पर ना ब्रेक हो गया, जो आप लोज आपने लगाए थे जहां से आप चले थे, आपका वैल्यू ही नहीं बढ़ेगा। सीधी सी बात है भाई, इस ग्रोथ में क्या ही सस्टेनेबिलिटी लाते हैं? आपका बस यहाँ पर ना काम चल रहा है और कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। एंड क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ये अच्छा खासा तरीके से टूटा भी है। जहां आपका 5, 7, 8, 10 करोड़ रुपए बढ़ रहा है हर क्वार्टर में, वहीं पर आपका यहाँ पर गोता खा गया है ऑलमोस्ट 9 करोड़। तो ये आपका ना एक डेंट पहुंचा दिया। एंड ऑलरेडी जहां पर कंपनी के अंदर ग्रोथ ना हो बट बिजनेस यूनिक हो, तो यहाँ पर उस हिसाब से मार्केट कैप आप देखें 5,866, राउंड फिगर में 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो क्या बुरा है? यहां पर अगर आप देखेंगे जहां पर ग्रोथ का समस्या चल रही है, वहां पर इस तरीके का मार्केट कैप अगर हो तो क्या यहां पर प्रॉब्लम है? लेकिन यहां से बढ़ पाना बड़ा यहां पर ना कठिन लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। 700 करोड़ रुपए जुटा तो लिए हैं, बट देखते हैं भाई क्या करते हैं। ये फिर 13 रुपए 2 पैसे का बुक वैल्यू आपका चल रहा है, ठीक है ना। आप चल रहे हैं 1.29 टाइम पर। बट अलग अलग जगह पर अगर आप देखेंगे, जो आपका सेक्टोरियल बेसिस पर है, फिनटेक के अंदर जो कंपनियां आ जाती हैं, उनमें फिर भी यहाँ पर ना ग्रोथ की संभावनाएं जो है ना वो रहती हैं। बट आपका एक लंबा टाइम से हम देख रहे हैं कि एक ग्रोथ का यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ना प्राइस जो आपका इंक्रीज होना चाहिए, जो वैल्यू मिलना चाहिए, वो वैल्यू नहीं मिल पा रही। ऊपर से राइट इशू आप यहाँ पर ना 50% डिस्काउंट पर ले आए,
ये बड़ा समस्या वाली बात रही है। तो फंडामेंटल बेसिस पर तो भाई हमें समझ में आ गया कि एक तरफ राइट इशू का प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पर आपके सामने ग्रोथ है। ये मैं आज का नहीं, बहुत लंबे टाइम से आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी के अंदर आने चाहिए ग्रोथ, तभी यहाँ पर ना काम बनेगा। यूनिक बिजनेस से ना कुछ नहीं होता चिल्लाने से। आपका पेमेंट गेटवे है, बहुत अच्छी बात है, हर जगह यूज़ है, ग्लोबली यहाँ पर ना यूज़ किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट ग्रोथ की जब बात आती है ना, तो ग्रोथ ठंडी पड़ी है, इतने ग्रोथ में काम नहीं बनता। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, एंड लास्ट है यहाँ पर आपके सामने सभी मूविंग एवरेज, चाहे आप ग्रीन लाइन देखिए, बैगनी देखिए या फिर लाल देखिए, यानी कि 50, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज सबको ब्रेक करके ना ये नीचे आ चुके हैं। 20 रुपये 85 पैसे हाई था, वहाँ से ये स्टॉक टूटा है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है क्या, ये पूरा जो पैटर्न जो आपका तेजी में कन्वर्ट हुआ था, ये डब्लू पैटर्न, इसका मिड पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलता है 16 रुपये 40 पैसे पर। आपके लिए क्या अभी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 16 रुपये। अगर ये 16 रुपये बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर यहां पर ना टूटता है ये 16 रुपये से नीचे कामकाज करना स्टार्ट करता है 1-2 दिन, तो ये एक अच्छी बात नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में ये लेकर आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मैंने जो ट्रेंड लाइन रखी थी बहुत पहले, तो मैंने यहां पर ना आपको बताया था जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम रहेगी। एंड देखिए आपका जैसे ये ट्रेंड लाइन का टूटना हुआ ना, ये ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस बन गई थी। ठीक है, ये 4-5 दिन एक रेजिस्टेंस रही, उसके बाद हमने सीधे 13 रुपये 80 पैसे का भाव ही देखा था। 13 रुपये 80 पैसे का भाव देखने को मिल गया था इस स्टॉक के अंदर, वहां से एक डिसेंट रिकवरी आई थी। तो अभी अगर आप देखें तो यहां पर कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। अभी 16 रुपये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड स्टॉक आपका 16.80 के अराउंड चल रहा है। एंड फर्स्ट डे है आपका, यहां पर एक्चुअल में सेकंड डे है आपका मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना। तो कुछ आपके सामने ये हाल है। तो अगर ये 16 रुपये बचता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट किया तो वो कहीं ना कहीं लोज ना दिख जाए, ये थोड़ा सा डर की बात है। एंड बात क्या होती है कि अभी तक जितने राइट इशू वाले स्टॉक्स अगर आप पकड़ के देखेंगे, जो भाव रखा था, प्राइस रखा था राइट इशू का, वहां तक ये स्टॉक्स पहुंचे हैं। बट हर जगह ये कंडीशन ना अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। हर स्टॉक का एक अपना ना फैक्टरिन होता है, उस हिसाब से ये काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 रुपये का लेवल भी देखने को मिल जाए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट है क्या सबसे बड़ी बात, ग्रोथ की। एंड ऐसे में जब ग्रोथ ना आ रही हो ना, तो वो राइट इशू का जो प्राइस है वो तो दिमाग खराब करते ही है। तो अगर ये 13 रुपये 80 पैसे भी अगर टूटा ना, तो वो राइट इशू का जो भाव है 10 रुपये, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 10 रुपये का भी यहाँ पर ना देखने को मिल जाए। ये सबसे बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट जगह पर स्टॉक चल रहा है, काइंडली ट्रैक करिएगा यहाँ पर एंड उसको समझिएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो वो 16 रुपये के नीचे अच्छी बात नहीं रहेगी। एक गैप भी बना है, तो एक गैप जो है वो 14 रुपये 60 पैसे के अराउंड है। तो अगर वो गैप फिल करने के लिए आता है तो भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप फिल किया एंड वहाँ से अगर घूमता है तो एक बहुत अच्छी बात है। बट है क्या कि आप सब कुछ तोड़कर नीचे आए, तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में भी यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा। क्या वो क्रॉस कर पाया या नहीं कर पाया, टफ टाइम है, आप कह सकते हैं टफ टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए इन्फीबीम के। तो ये बात आपको है, काइंडली यहाँ पर ना ट्रैक करना पड़ेगा। 16 रुपये को ट्रैक करिए, अभी ज़्यादा बेहतर यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।